स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। द पॉडकास्ट की हेल्प से आप अपने सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने ये समझा था कि व्हाट इज मनी बिल, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी नए लिसनर्स हैं वो द पॉडकास्ट के सभी एपिसोड्स को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंस बिल किसे बोला जाता है और फाइनेंस बिल मनी बिल से डिफरेंट कैसे होता है। सर, क्या आप फाइनेंस बिल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बता सकते हैं? और जब हम फाइनेंस बिल को स्टडी करते हैं तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल सेम है, तो क्या आप इस कंफ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं? बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट एन एड। ये स्टडी IQ का ग्लोबल विजन है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल और इफेक्टिव बनाया जाए और यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू यानी कि P2I प्रोग्राम स्टूडेंट्स का साथ देगा, राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू तक। इसमें टॉप फैकल्टीज 1-to-1 मेंटरशिप और यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डेंस में प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। आपके साथ स्टडी IQ हर स्टेज में आपका साथी होगा। फॉर ह्यूज डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड AVLIVE, लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन की गई है। सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो फाइनेंस बिल फिस्कल मैटर्स से रिलेटेड होते हैं, लाइक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। फाइनेंस बिल्स उन बिल्स को भी बोला जाता है जो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होते हैं, हालांकि वो मनी बिल्स से डिफरेंट होते हैं। और सभी मनी बिल्स फाइनेंस बिल्स तो होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल नहीं होते। सिर्फ उन फाइनेंशियल बिल्स को मनी बिल बोला जाता है जिनमें वो मैटर्स इंक्लूडेड है जो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड होते हैं, जिन्हें हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। फाइनेंस बिल के कुछ टाइप्स होते हैं और मनी बिल फाइनेंस बिल का एक टाइप है। फाइनेंस बिल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला, मनी बिल, जो आर्टिकल 110 के अंदर आता है। दूसरा, फाइनेंस बिल टाइप 1, आर्टिकल 117 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। और तीसरा, फाइनेंस बिल टाइप 2, जो आर्टिकल 117 सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड होता है। सर, आर्टिकल 117 सबसेक्शन 1 में जो फाइनेंशियल बिल्स इंक्लूड होते हैं, क्या आप उनके प्रोविजंस के बारे में हमें बता सकते हैं? फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 में आर्टिकल 110 के सभी प्रोविजंस मेंशन्ड होते हैं और उनके अलावा जनरल लेजिस्लेशन के कुछ मैटर्स भी मेंशन्ड होते हैं जिनका सब्जेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड होता है। फाइनेंस बिल टाइप 1 में मनी बिल के कुछ एस्पेक्ट्स में सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है, जैसे मनी बिल और फाइनेंस बिल टाइप 1 दोनों को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते। और एक दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों बिल्स को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हाउएवर, स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में किसी अमेंडमेंट को प्रपोज करना हो जो कि टैक्स इवोल्यूशन या फिर टैक्स रिडक्शन से रिलेटेड हो, तो इस तरह की अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर फाइनेंस बिल टाइप 1 के कुछ दूसरे फीचर्स की बात करें तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। राज्यसभा के अंदर उसे कुछ केसेस में अमेंड भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के केस में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डेडलॉक होता है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, हालांकि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के केस में प्रेसिडेंट उसे अपना एसेंट दे सकते हैं या फिर उसे होल्ड भी कर सकते हैं या फिर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। सर, अब हम फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 को समझना चाहते हैं। फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी 2 उन प्रोविजंस को इंक्लूड करता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। हाउएवर, फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर
आर्टिकल 110 के तहत मेंशन किसी भी प्रोविजंस को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 को ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और एक स्पेशल फीचर जो फाइनेंशियल बिल 2 से रिलेटेड है कि इस बिल को पार्लियामेंट का कोई भी हाउस तब तक पास नहीं कर सकता जब तक प्रेसिडेंट ने उस हाउस को बिल को कंसिडर करने के लिए रेकमेंड ना किया हो। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जब कंसिडरेशन की बात आती है तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मैंडेटरी होता है। किसी भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अमेंड भी कर सकते हैं, और इन केस अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। और इस बिल के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो बिल को या तो अपना एसेंट दे दे या फिर उसे होल्ड कर ले या फिर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे। सर, हमने ये तो समझ लिया कि फाइनेंशियल बिल मनी बिल से डिफरेंट कैसे होता है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल बिल की जरूरत क्यों पड़ती है। जब यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो यूनियन बजट में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स चेंजेस से रिलेटेड होते हैं। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि इन चेंजेस को फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच में इंक्लूड नहीं करते। हाउएवर, टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स में जिन चेंजेस को प्रपोज किया जाता है वो बेसिकली कुछ एग्जिस्टिंग लॉज से रिलेटेड होते हैं और फाइनेंस बिल उन सभी कंसर्न्ड लॉज में अमेंडमेंट के प्रोविजंस को डील करता है। स्टूडेंट्स को यहां पर यह समझना होगा कि एग्जिस्टिंग टैक्सेशन लॉज में अमेंडमेंट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट किसी सेपरेट अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करता। हाउएवर, वो फाइनेंस बिल का यूज करके एग्जिस्टिंग लॉज में ही अमेंडमेंट करती है, जिनकी वजह से टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। सर, आपने अभी हमें बताया था कि फाइनेंशियल बिल की 3 कैटेगरीज होती हैं, तो क्या आप इन कैटेगरीज में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें सिंपल वर्ड्स में हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब हम मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल टाइप 1 वर्सेस फाइनेंस बिल टाइप 2 के डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि मनी बिल सिर्फ उन प्रोविजन से ही डील करता है जो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है। वहीं पर फाइनेंस बिल 2 कैटेगरी के होते हैं। फाइनेंस बिल टाइप 1 उन मैटर्स से रिलेटेड डील करता है जो आर्टिकल 110 में तो मेंशन्ड है, उसके अलावा कुछ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो जनरल लेजिस्लेशन के दूसरे मैटर्स से भी रिलेटेड होता है। और फाइनेंस बिल टाइप 2 उन प्रोविजंस से डील करता है जो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन वो प्रोविजंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट यह है कि लोकसभा के स्पीकर ये डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं। हाउएवर, फाइनेंस बिल टाइप 1 और टाइप 2 के केस में इस तरह के सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और फाइनेंस बिल टाइप 1 को भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वहीं पर फाइनेंस बिल टाइप 2 को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस मैंडेटरी होती है। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस बिल टाइप 1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस मैंडेटरी मानी जाती है। हाउएवर, फाइनेंस बिल टाइप 2 को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि मनी बिल को राज्यसभा ना तो अमेंड कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है। वहीं पर फाइनेंस बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को राज्यसभा अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। और सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशंस के लिए रिटर्न नहीं कर सकते। हाउएवर, फाइनेंस बिल के दोनों टाइप में प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की पावर है। सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। हाउएवर, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं इन केस ऑफ डेडलॉक। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन
डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी आईक्यू के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी आईक्यू प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, कुकू FM, एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।